Chemical have in the past, a 4 meter long rod negligible weight is supported at a point of 125 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स वन एंड। देखो एक एंड पर, तो पहले एक रॉड बना लेते हैं जिसकी लेंथ कितनी है, 4 मीटर है। अच्छा 4 मीटर लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं, 4 मीटर लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं कि 400 सेंटीमीटर है, ये 400 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि अगर ये 0 मान लो और ये 400 सेंटीमीटर मान लो, तो कह रहा है कि इसको सपोर्ट किया गया है 125 सेंटीमीटर के पर एक एंड से। तो ये 200 हो गया, ये 100 हो गया, तो यहाँ कहीं पर आ जाएगा 125। तो 125 सेंटीमीटर पर ये सपोर्टेड है, ये 125 सेंटीमीटर पर सपोर्टेड है। और कह रहा है कि सपोर्टेड होने के बाद 18 किलोग्राम फोर्स क्या किया गया है, सस्पेंड किया गया है एट द एंड ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सपोर्ट। सपोर्ट से, इस सपोर्ट से 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक कोई बेट सपोर्ट किया गया है और शॉर्टर आर्म पर। तो यही तो है मेरा शॉर्टर आर्म, ये मेरा है शॉर्टर आर्म, और इधर वाला जो पार्ट है इस सपोर्टेड से, ये मेरा है लॉन्गर आर्म। ठीक है, तो इधर 60 सेंटीमीटर सपोर्ट से, फ्रॉम द सपोर्ट से 60 सेंटीमीटर पर, तो ये 25 से ये मानकर चलते हैं कि ये यहाँ कहीं 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 60 सेंटीमीटर 25 पर क्या कहाँ मिलेगा, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो जहाँ पर ये सपोर्ट किया गया है वो सपोर्ट मान लेते हैं कि ये 65 है, 65 सेंटीमीटर पर। ये सपोर्ट से 60 सेंटीमीटर पर एक बॉडी है जो क्या किया गया है, सस्पेंडेड किया गया है यहाँ पर। और जो सस्पेंडेड किया गया है वो उसका वेट है, कितना वेट है उसका, 18 किलोग्राम फोर्स है ये 65 सेंटीमीटर पर जो सपोर्ट किया गया है। समझ लीजिए। अब कह रहा है देखो यहाँ से कि सपोर्ट से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 18 किलोग्राम का वेट, तो सपोर्ट किया दिया गया है उसको 125 पर। तो अब यहाँ से 60 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 65 ही तो आएगा, जो स्केल पर 65 होगा, और ये इतना पूरा कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ 18 किलोग्राम फोर्स रखा गया है। कह रहा इफ द वेट W इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 250 सेंटीमीटर फ्रॉम द सपोर्ट, इस सपोर्ट से 250। अब देखो इधर सपोर्ट में बचा कितना है, तो 400 में से 125 माइनस करो तो 5 हो गया, और यहाँ 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। कितना बच रहा है इधर का, 275 सेंटीमीटर इधर अभी बच रहा है। और कह रहा है कि सपोर्ट से 250 इधर चलो, सपोर्ट से 250 इधर चलो। अब यहाँ कहीं पर आ गए आप, यहाँ कहीं पर आ गए। कह रहा है यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, लॉन्गर आर्म की ओर एक हमने W वेट सस्पेंड कर रखा है, मान लो ये W वेट है। अच्छा ये रीडिंग क्या होगी, 250 इधर चल गए हैं हम, 250 इधर चल गए हैं और 275 है, तो ये इतनी रीडिंग 25 सेंटीमीटर होगी, 25 सेंटीमीटर होगी। यानी कि ये जो रीडिंग होगी वो 375 सेंटीमीटर होगी, 375 सेंटीमीटर होगी। पूरा 400 सेंटीमीटर का है ना लेंथ ये, तो ये 375 सेंटीमीटर के लेंथ पर हमने इसको क्या किया है, W वेट को सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, अब W वेट को जब सस्पेंड हो गए कर दिया है हमने, ठीक है, W वेट को सस्पेंड कर दिया है, यहाँ पर देखो ये W वेट को सस्पेंड कर दिया है, तो कह रहे W को फाइंड करो। अब W को फाइंड करना है। अब इतना पूरा सिनेरियो आपकी तो समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना के बता ही देता हूँ कि ये 0 सेंटीमीटर है, तो 125 पर इसको सपोर्ट दिया गया, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ये रीडिंग है 65 सेंटीमीटर, इस पर एक 18 किलोग्राम का वेट लगाया गया, ये 18 किलोग्राम फोर्स का एक वेट लगाया गया। और अब आप देखो कह रहा है कि 375 सेंटीमीटर पर एक वेट लगाया गया है, वो W है, और ये 400 है। पूरा सिनेरियो तो यही बन रहा है। कह रहा है ये पूरी डिस्टेंस जो है, 250 सेंटीमीटर है, ये पूरी डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है। यही सिनेरियो है। हमने आपको एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश की है। अभी तो हम क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं किए हैं, अभी सिर्फ हम आपको समझा रहे हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे है। ठीक है,
अब जो कह रहा है वो करते चलो। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डब्लू कैलकुलेट करो। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगा दो आप, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट आप लगाओगे तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है कि इस कंडीशन के इस साइड में जितना मोमेंट है इस कंडीशन के इधर साइड में मोमेंट इक्वल होना चाहिए, अगर इक्विलिब्रियम में है ये कंडीशन तो 18 इंटू 60 हो जाएगा और इधर का कितना हो जाएगा, W इंटू 250 हो जाएगा। यही तो होगा। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है कि ये इधर वाला जो है इसका एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो होगा वो इसका क्लॉकवाइज मोमेंट के क्या होगा, मोमेंट के इक्वल होगा, मोमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका मोमेंट हमने निकाला 18 इंटू 60, इसका मोमेंट हमने निकाला तो W इंटू 250, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 इंटू 60 बाई 250। जीरो से जीरो कैंसिल कर लो आप, इसका जीरो से जीरो कैंसिल कर लोगे, W इज इक्वल टू सॉल्व कर लो। अब देखो क्या आता है आंसर। 18 से 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 18 छक्के 108 बाई 25, 25 चौका 100 और बच रहा है 8, 10 में लगा के जीरो लेंगे, 25 के 75 और बच रहा है 5 और 25 दूना 50 हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू 4.32 आ जाएगा किलोग्राम फोर्स आ जाएगा। ठीक, तो ये अभी हमने क्या किया है, अभी इस पॉइंट को हमने W कैलकुलेट कर लिया, इस पॉइंट का W कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, कह रहा इफ़ द वेट 5 किलोग्राम फोर्स इज केप्ट टू बैलेंस द रॉड। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इफ अगर 5 किलोग्राम फोर्स हमने क्या किया है, केप्ट कर दिया, बैलेंस टू रॉड, फाइंड इट्स पोजीशन। ठीक है, तो 5 किलोग्राम को जो बैलेंस रखना है कहाँ पर रखें कि ये बैलेंस हो जाए, तो ये हम सपोज कर लेते हैं ऐसे है ये, तो ये 125 पर बैलेंस है, 125 सेंटीमीटर पर, और ये हमने 18 किलोग्राम का इधर बॉडी रखा है, 18 किलोग्राम फोर्स का, और ये है 60 सेंटीमीटर। कह रहा है कि कहाँ पर रख दें, तो सपोज कर लेते हैं एक्स डिस्टेंस पर रख दें, और ये अब की बार कितना रखने जा रहा है, 5 किलोग्राम फोर्स का रखने जा रहा है बॉडी, यही तो रखने जा रहा है, 5 किलोग्राम का रखने जा रहा है। तो कह रहा है कहाँ रखें कि अभी भी बैलेंसिंग सिचुएशन मिले, तो हम सपोज कर लेते हैं एक्स पर रख दें तो बैलेंस हो जाए, ये बैलेंस हो जाए। तो अब फिर से वही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगा लो, क्योंकि बैलेंस में है तो 18 ये हो जाएगा और 60 ये हो जाएगा, और इधर x हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा। भाई ये x और इसका वेट, ये 60 और इसका वेट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यही तो कहता है कि एंटी क्लॉकवाइज का मोमेंट क्लॉकवाइज का मोमेंट अगर इक्वल है तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो है वो अप्लीकेबल होगा। तो x इक्वल टू कितना होगा, 18 इंटू 60 अपॉन 5, और ये कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 18 दूना 36 और 18 कम 18 और 3, 18 3 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको, अच्छा ये जो है ना x, ये सब सेंटीमीटर में आ रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, 216 सेंटीमीटर। अब 216 सेंटीमीटर को हम देखें तो यहाँ से 216 सेंटीमीटर या x इक्वल टू 2.16 मीटर हो जाएगा। आंसर यही दे रहे हैं, 2.16 मीटर आ रहा है। ठीक है, तो 2.16 मीटर यहाँ से क्या कर लोगे आप, 2.16 मीटर या 216 मीटर जो होगा वो यहाँ पर देखो, ये रीडिंग कितनी थी, ये रीडिंग थी 375, तो 216 इसमें 100 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, और 100 ऐड करोगे तो 325 हो जाएगा, और 16 और ऐड कर लो 325, ऐसे यहीं कहीं पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रीडिंग हो जाएगी। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे कह रहा है कि टू विच क्लास ऑफ लेबर इट बिलोंग, कह रहा है कौन से क्लास का लेबर है ये, तो ये कौन से क्लास का लेबर है, जिसमें देखो इसमें फलक्रम बीच में है, लोड किनारे पर है, इफर्ट किनारे पर है, तो कौन से क्लास का लेबर है, फर्स्ट क्लास लेबर है ये, फर्स्ट क्लास लेबर है ये, कुछ पूछना ही नहीं है इसमें, फर्स्ट क्लास लेबर है, फर्स्ट क्लास लेबर है। अच्छा एक बात और बता दूँ आपको, एक बात और बता दूँ, यहाँ पर आप 216 सेंटीमीटर चल रहे हैं ना, तो देखो 216 सेंटीमीटर चलने के लिए आपको क्या रीडिंग होनी चाहिए इस स्केल पर, तो देखो ये मैं बना देता हूँ। तो 125 में 216 ऐड करोगे तो
341 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 341 सेंटीमीटर। जहाँ कहीं पर वो 5 किलोग्राम रखा जाएगा, 5 किलोग्राम फोर्स यहाँ कहीं रखा गया होगा, तभी बैलेंस हो पाएगा 216 पर। ठीक है, इस डायग्राम में बना देना था मुझको, इस डायग्राम में बना देना था 341 सेंटीमीटर। ठीक है, जिस पर ये 5 किलोग्राम रखा गया है। ओके।